नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल के एक फ्रेश वीडियो में। आज की तमाम बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आप सभी को बताया जाएगा। आज की क्या है ब्रेकिंग न्यूज, आप सभी को थोड़ी देर में बताया जाएगा। जी हां, आपको बताएंगे देश की ओर से निकल के आने वाली कुछ बड़ी खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। आप सभी को जानना बेहद जरूरी है कि रेल सेवाएं और बस सेवाएं कब से खुलेंगी, आप अपने घर पे अब कैसे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के बयान के बाद में अब मजदूर, छात्र, ये लोग अपने राज्य में कैसे जा सकेंगे। तो इन तमाम बड़ी खबरों को थोड़ी ही देरों में विस्तार से बताया जाएगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्रालय द्वारा इस बात की खबर आ गई है कि अगर आप किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं और आपकी राज्य सरकार अगर आपको बुलाना चाहती है तो बुला सकती है। अब इस बात को लेकर चिंता मंथन दूर हो गया है कि किस तरीके से लोग घर पे जाएंगे, क्योंकि घर जाने वाले अगर आप कहीं भी एक जगह पे फंसे हुए हैं तो वहां से अपने घर को जा सकते हैं। इसके लिए आपको राज्य सरकार को सहमति जतानी होगी। राज्य सरकार अगर सहमति जताती है तो ही आप जा सकते हैं। अगर दोनों राज्य सरकारें सहमति जताएंगी उसके बाद में उनके राज्य में बसें आएंगी और एक राज्य से दूसरी राज्य में लोगों को लेकर चली जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हाँ, अब एक राज्य से दूसरी राज्य में लोग जा सकेंगे। लेकिन इस बात की कोई खबर नहीं आई कि क्या रेल सेवाएं शुरू होंगी, क्या बस सेवाएं शुरू होंगी, या अब स्टेट गवर्नमेंट की बसें आपके राज्य में आएंगी जहां पे आप फंसे हुए हैं और वहां से आप सभी को लेकर जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया से होगा कि आप सभी का एक स्टेट से दूसरे यानी घर वापसी इस प्रक्रिया से हो सकेगी। आप सभी को बता दें, ये वही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत, जी हाँ, आप सभी को बता दें कि जिस प्रक्रिया के तहत लोग जो हैं, छात्र जो हैं, एक राज्य से दूसरी राज्य में गए थे। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है, यानी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया है। पहले क्या होता था कि दिल्ली से जाने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में नहीं घुसने दिया जा रहा था, जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, ये तमाम इलाकों में नहीं जाया जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि दिल्ली की बॉर्डर सील हो गई है, जिसके बाद में गाजियाबाद से आप दिल्ली में नहीं आ सकते हैं और दिल्ली से गाजियाबाद में नहीं जा सकते हैं। ये तमाम इलाकों को सील करते हुए सरकार ने साफ बता दिया। लेकिन आप सभी को बता दें कि इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को हुई जो गरीब मजदूर थे, जो कि आप सभी को बता दें सब्जी बेचने वाले थे। ऐसे मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आपको बता दें, सरकार के पुलिस कर्मचारियों ने इस बात की बताया कि उनके पास चालन करने के लिए कोई लाइसेंस, कोई परमिट नहीं है, इसलिए रोका गया है। और सीमाओं में भारी भीड़ इकट्ठा देखने को मिली। दिल्ली की हाल जो भी कुछ है, लेकिन सरकारें अपना हाथ नहीं रख रही है। सरकारें लगातार इस बात की कोशिश करने में जुटी हुई है कि किस तरीके से बीमारी को कंट्रोल किया जाए और बीमारी को किस तरीके से देश से निकाल फेंका जाए। ये तमाम प्रक्रियाएं शुरू हैं। केजरीवाल सरकार क्या रात और क्या दिन ना देखते हुए अपनी प्रक्रियाओं की जो सुधार है वो करती है। और केजरीवाल सरकार का लगातार प्रयास इसी बात से है कि हम किस तरीके से दिल्ली के अंदर से इस बीमारी को हटा सके, दूर कर सके। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अब इस बात को लेकर चिंताएं काफी तेज हो गई हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी देश को आगे क्या कुछ संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करते वक्त वो क्या कुछ कह सकेंगे। तो ये चिंताएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। लोगों के अंदर इस बात को लेकर काफी ज्यादा भावनाएं हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी आगे आने वाली चीजों को किस तरीके से क्लियर करेंगे। क्या लॉकडाउन को फिर से बढ़ाएंगे या लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाएगा। ये तमाम बातों पे मंथन शुरू हो गया है। देश की जनता को इस बात का इंतजार है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी देश को आखिरकार अब आगे की रूटीन यानी आगे की टास्क को क्या कंप्लीट करने के लिए सीमाएं देंगे। तो ये बेहद बड़ी खबर, आगे आने वाली दिनों में लॉकडाउन में कितना छूट मिलेगा, किस तरीके से क्या खबरें आएंगी, सरकार की ओर से आने वाली तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले आपका ये चैनल दिखा देता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि राज्य सरकार, गृह मंत्रालय और तमाम जो भी सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बेहद अहम खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी सरकार यानी क्या कुछ बोलेंगे इस बात को लेके पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को इंतजार। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। अब नीतीश कुमार के बड़े ऐलान के तहत उन्होंने पहले कहा था कि अब किसी को भी हम घर नहीं बुलाएंगे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य से नहीं बुलाएंगे, ये लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। लेकिन अब इस बात को लेकर चिंताएं काफ़ी तेज हो गई हैं और डिमांड, जो भी लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनकी डिमांडें आने लगी हैं। सरकार का काफ़ी ज़्यादा दबाव हो रहा है। इस बात को लेकर दबाव है कि आप अपने बच्चों को, यानी आप अपने छात्रों को, आप अपने मजदूर भाइयों को किस तरीके से अपने राज्य में बुलाएंगे, और इस बात को लेकर चिंताएं काफी तेज है। राज्य सरकार पे इस बात को लेकर प्रेशराइज भी है। जी हाँ, काफी ऐसे लोग वीडियोस, फोटोज, तमाम चीजों को बना करके शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया से धड़ल्ले से शेयर हो रहे हैं कुछ वीडियोस में नीतीश कुमार सरकार को यह बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई कीजिए, यानी वो अपने राज्य में आ सके। इस तरीके के मजदूर भाई लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि अगर, जी हाँ, अगर राज्य सरकारें उन लोगों को बुलाती है, घर वापसी कराते हैं, तो इसमें सब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा एक रूटीन हो जाएगा और कुछ ज़्यादा बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अलग राज्यों में फंसे हुए सबसे ज़्यादा बिहारी मजदूर हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इन मजदूरों को बुलाना, इन छात्रों को बुलाना बेहद बड़ी समस्या है। अगर रेल यात्रा शुरू नहीं होती है तो इनको बुलाना बेहद बड़ी समस्या हो सकती है। तो आप सभी को बता दें बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो देश में कुछ इस तरीके की हालातें हैं जो आप सभी को समझाने के लिए काफ़ी हैं कि अब राज्य सरकारों पे इस बात का प्रेशराइज खुद लोग डाल रहे हैं कि इसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुछ राज्य सरकारों ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर आप उनके राज्य में रहना चाहते हैं तो मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। मार्केट में निकलने वाले लोगों को मास्क अगर नहीं लगाते हैं आप तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में काफी ज्यादा बदलाव साबित हुआ है इस बात को लेकर कि मास्क लगाने वाले लोगों का जो दिन प्रतिदिन रिजल्ट है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी पहले मास्क लगाने का जो आदत है वो 30% लोगों में था और आज लगभग 80% से ज्यादा लोगों में यह चीज है। मास्क लगा के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप की सेफ्टी, अपने आप की सुरक्षा करने से कोई भी हिचक नहीं रहा। इस बात से काफी ज्यादा देशवासियों को भी खुशी है। लेकिन देश में बढ़ती हुई समस्या को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को घर से बाहर ना निकले, यही आप सभी को पालन करने चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में निकले। यानी इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कि बहुत बेहद बड़ी समस्या आपके पास आई हो तब भी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। दिहाड़ी मजदूर लगातार जो लोग पलायन कर रहे थे अब उनको भी 14 दिन का वनवास करना पड़ेगा। यानी 14 दिन अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं और आप किसी भी राज्य में ठहरते हैं तो आपको पहले क्वारंटीन किया जाएगा। आपके स्कूल या आपके केंद्र बनाए होंगे वहां पे, जहां पे आपको 14 दिन का जीवन जो है यापन करना होगा। 14 दिन का जीवन यापन सरकार की निगरानी में करना होगा, जहां पर डॉक्टर होंगे और टीम होगी जिसके जांच होता जाएगा इस बात से, क्योंकि जो बीमारी है वो कहीं आपको ना हुआ हो, इस बात का अच्छे तरीके से जांच हो और जांच होने के बाद में ही ये सारी समस्याएं का सॉल्व आउट हो पाएगा। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यानी अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं तो 14 दिन का वनवास आप सभी को करना पड़ेगा। 14 दिन का आप सभी को लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा जो कि आपके सेंटर के अंदर होगा। यानी लॉकडाउन जो सेंटर बनाए गए होंगे, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए होंगे, वो आपका स्कूल हो सकता है, वो आपका कॉलेज हो सकता है, वो आपका मोहल्ला का कोई ऐसा सोसाइटी हो सकता है जो कि गवर्नमेंट सोसाइटी हो। तो इस तरीके की जगहों पे ये बनाया जाएगा जहां पे अगर आप कोई भी राज्य से आते हैं तो आपको ठहरना पड़ेगा और उसके बाद में आप अपने घर पे जा सकेंगे अच्छे जांच के बाद में। चलिए, WHO के साथ साथ WHO ने इमरजेंसी सिचुएशन में बैठक बुलाई। WHO की इमरजेंसी सिचुएशन की बैठक में क्या कुछ डिसाइड हुआ फिलहाल तो ऐसी कोई खबरें निकल के नहीं आई हैं जिससे हम साफ साफ ये बता सके। लेकिन WHO ने ये पहले साफ कर दिया था कि जो ये बीमारी
बीमारी है, जो कोरोना वायरस की बीमारी है, ये जो है वो जानवरों से होकर आई थी। किसी भी लेबोरेटरी सिस्टम में इसे तैयार नहीं किया गया था, यानी इस बात से साफ साफ खारिज कर दिया है। लेकिन WHO की नई रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को बता दें, ये बीमारी जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए डॉक्टरों की टीम और वैज्ञानिकों की टीम इस बात को खोजने में लगी हुई है कि बीमारी का इलाज किस तरीके से हो सकता है। लेकिन इसी बीच WHO ने जो इमरजेंसी सिचुएशन की बैठक बुलाई है, इस बैठक के बाद में चिंताएं काफ़ी तेज हो गई हैं। क्या कोरोना वायरस बीमारी का इलाज मिल गया, या क्या इस बीमारी से कुछ और भी खतरा है जो आप सभी से बताया नहीं गया। ये तमाम चीज़ों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन WHO जब तक, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब तक आकर इसे सामने नहीं करता, तब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, यानी साफ साफ ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आपके मोहल्ले की राशन दुकान, किराना दुकान जो है वो खुलने का समय जो है निर्धारित हुआ था। लेकिन इन समयों में आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब दुकान मालिकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अगर दुकान के ऊपर अगर आपका कोई सामान लेने के लिए आया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर वो नहीं करता है तो वो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, यानी दुकानदार के ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होगी। तो आप सभी, अगर आपके पास कोई भी ग्राहक आते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है और किस तरीके से पालन करना है, इस बात का जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी वो आपके दुकान पे आए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग लड़ने का मुख्य एक बहुत बड़ा तरीका है जिससे इस बीमारी को हराया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मजाक के रूप में ले रहे हैं, पर अगर इसे मजाक के रूप में अगर आप भी ले रहे हैं तो नहीं, ये मजाक के रूप में लेने का समय नहीं है। अगर आप मजाक में ले रहे हैं तो बेहद ये घनघोर समस्या है आपकी, और तुरंत इसको सुधार ले। इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आप सभी को बहुत बड़ी खबर बता देते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, भारतीय एयरपोर्टों पे, यानी भारतीय एयरपोर्टों को खोले जाने की जो समस्या है, जो बहुत लंबे समय से खुला नहीं है, लेकिन उसके बाद में अब इसकी मांग हुई है। DLC यानी जो दिल्ली की एयरपोर्ट है, उन्होंने इस बात की मांग की है कि एयरपोर्ट को खोला जाना चाहिए। एयरपोर्ट को खोले जाने के बाद में सैनिटाइजेशन और तमाम चीज़ें, तमाम प्रक्रियाएँ अच्छे तरीके से की जाएगी। लेकिन आप सभी को बता दें कि फिलहाल अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या 14 तारीख से एयरपोर्ट खुल सके या नहीं। फिलहाल ऐसी कोई खबरें निकल के नहीं आई हैं जिससे इस बात की हम साफ साफ पुष्टि कर सके। लेकिन हाँ, ये बात की जरूर चीज़ें कुछ अटकलें तेज हुई हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं निकल सकता है, और जब ये खुलेगा तो काफ़ी अच्छा एक हद तक लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए समस्या से जो जूझ रहे हैं वो समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, ये बेहद बड़ी खबर है। तो आप सभी को बता दें, बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट खोले जाने की मांग हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया है कि क्या खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। तो तब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई भी खबरें निकल के साफ साफ आ जाएंगी तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा देंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर जी, आप सभी को बता दें कि अब 50% यूनिट के साथ में कुछ कंपनियों को, जो ग्रीन सिग्नल की, ग्रीन इलाके की कंपनियां थी, उनको खोले जाने की बात शुरू हो गई है। 25% यानी 50% वर्कर, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि 50% वर्कर ही काम करे। अगर कम उत्पाद भी निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये समस्या बढ़ जाएगी तो बेहद बड़ी हो सकती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है। तो ये फैक्ट्री जो खुलेंगी, इसमें 50% लोग काम कर सकेंगे। अनिवार्य कंपनियां खुलेंगी, जो कि इस समय बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अनिवार्य हैं, वही कंपनियां खुल सकेंगी और दूसरी कंपनियां नहीं खुलेंगी। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जी हाँ, आप सभी को बता दें कि आप सभी को सबसे पहले आपका चैनल 50% यूनिट के साथ कुछ कंपनियां खुलेगा, इस बात का पुष्टि करता है। यानी सरकारें की अनुमति के बावजूद आप नहीं खोल सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन इलाके की कंपनियां हैं उसको खोले जाने की अनुमति मिल सकती है। किस तरीके से? तो आपको DM से संपर्क करना होगा, उसके बाद में आपकी जांच होगी और उसके बाद में आप कंपनी खोलने के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के मुख्य समाचारों में आप सभी की देशवासियों के लिए इतना ही कुछ था। मिलते हैं अगली मुख्य समाचार के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।